श्री हरि शरणम। मित्रों, जीवन के बहुत सारे सुख हमारे परिवार पर निर्भर करते हैं, इसलिए परिवार को बहुत सारे सुखों का स्रोत माना जाता है। इस बात को वो लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं जो बड़े परिवार में रहे हैं। परिवार एक सुरक्षा देता है, संरक्षण देता है, निश्चिंतता देता है। और हम परिवार के उस घेरे में रहते हैं जहाँ चाचा, ताऊ, दादा, दादी, माता, पिता, बुआ, मौसी, असंख्य रिश्ते जहाँ ताना बाना बुना हुआ है। ऐसे परिवार में रहने का जो सुख है अलौकिक है। तो मित्रों, परिवार आज खतरे में है और परिवार की संख्या कम हो रही है, सदस्यों की संख्या कम हो रही है। लोग न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, एकांत रहना चाहते हैं और उसकी बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं, बड़े साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और उनसे बचने के लिए हमें चिंता करनी होगी कि परिवार से हमें फ़ायदे क्या थे। परिवार से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम अकेला नहीं महसूस करते, कभी उदास नहीं होते, कभी चिंता नहीं होती, कभी अकेलापन नहीं होता। कभी हमसे कोई भूल हो जाती है तो दूसरे जाके आगे बढ़कर उसको सुधार लेते हैं। हमसे कोई कम्युनिकेशन में भूल चूक हो जाती है तो दूसरे लोग मना लेते हैं, बात को बना लेते हैं। तो ये तो फायदे हैं ही, साथ ही परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं, अच्छे संस्कार। क्योंकि शिक्षा तो आपको एक सीमा तक ले जाके छोड़ देगी, सफलता तक ले जाके भी छोड़ देगी। लेकिन अगर आप सफलता के शिखर पे टिके रहना चाहते हैं तो फिर आपको संस्कारों की ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप बहक जाएंगे, आपके कदम बहक जाएंगे और आप गलत दिशा में जा सकते हैं। और ऐसे उदाहरण आप देखते रहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग ऐसे भ्रष्टाचार के दलदल में फंस जाते हैं जहां वो अपना सुकून, सम्मान, शांति, समृद्धि सब कुछ गंवा देते हैं। तो ये सारा संस्कारों की कमी से होता है जो कि हमें परिवार से मिलते हैं। दूसरा, परिवार में कई बार सहमति होती है, कई बार असहमति होती है। कई बार परिवार आपको स्वीकार करता है, आपके विचारों को, आपकी सोच को कई बार नकार देता है। तो सहमति असहमति से ही मनुष्य की प्रगति होती है, किसी परिवार की प्रगति होती है, व्यक्ति की प्रगति होती है। इसलिए सहमत या असहमत होना कोई समस्या नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। दूसरा, बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिवार में जो बुजुर्ग होते हैं उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से, उनके आशीर्वाद से हमारे व्यक्तित्व में परिपक्वता आती है। हमारे दोष दूर हो जाते हैं क्योंकि दोषों की ओर वो लगातार इशारा करते रहते हैं। तो इस मामले में भी परिवार के साथ रहना फायदेमंद है। दूसरा, आज के युग में जहां बुजुर्गों को इग्नोर किया जाता है, अकेले छोड़ दिया जाता है, बेटे बहू विदेशों में रहने लगते हैं और बुजुर्ग अकेले उन घरों में जो बच्चों के लिए बनाए थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियों में अवाक से रहते हैं, बदहवास से रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, पछताते हैं कि काश हम अपनी ज़िंदगी जी लेते, इन ईंट पत्थरों को इकट्ठा न करते, ये हमारे लिए कैद बन गए। तो उन बुजुर्गों की रक्षा हमें करनी होगी, उनका ध्यान रखना होगा, जिनके कारण हम इस संसार में आए, जिन्होंने हमारा संरक्षण किया, हमारा पालन पोषण किया, हमें अपना समय दिया, अपना धन दिया और अपना पूरा जीवन दे दिया। तो ऐसे बुजुर्गों से अगर हम जोर से बात करेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, तो वो बीमार होंगे, उन्हें ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगी, लकवा मार जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। कई बार युवाओं को ये ध्यान नहीं रहता कि बुजुर्ग कितने संवेदनशील हैं और वो इस तरह से चिल्ला कर बात करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द कहते हैं, इग्नोर करते हैं और ऐसे में बुजुर्गों की हालत खराब हो जाती है।
जहाँ वो 10 साल जी सकते थे वहाँ 2 साल में ही दम तोड़ देते हैं। मित्रों, आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज प्रकृति के संरक्षण की। नदियाँ, जीव जंतु, मनुष्य जाति और खासकर हमारे बुजुर्ग, जिनका हमें ध्यान रखना है। बुजुर्गों की भी खाल जरूर सूख जाती है, लेकिन मन की संवेदना बनी रहती है, उनकी भी इच्छाएं होती हैं, वो भी सम्मान चाहते हैं, ध्यान चाहते हैं। भले ही उन्हें दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। तो कभी अगर वो आपसे कोई सवाल पूछें तो बहुत ही प्यार से, बहुत धैर्य से उन्हें जवाब दीजिएगा। एक समय था जब आप बहुत छोटे थे और आपको भी कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो बार बार समझाते थे, प्यार से समझाते थे, हर बात आपको समझाते थे, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बुजुर्गों का हमें सबको सम्मान करना है। बुजुर्गों की भी इच्छाएं होती हैं और इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छाओं का आधार मन है। इंद्रियां भले ही कमजोर हो जाएं, लेकिन मन में इच्छाएं रहती हैं। इसलिए बहुत सारे विरोधाभास हमारे जीवन में हैं कि बुजुर्गों को घर से बाहर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, एकांत रहना चाहिए, कम सुविधाओं में रहना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, अब तो उनका जीवन समाप्त ही होने वाला है। लेकिन ये गलत है। आपने सुना होगा च्यवन ऋषि के बारे में, जो वृद्ध थे, लेकिन अश्विनी कुमारों की कृपा से, उनके इलाज से उन्होंने च्यवनप्राश का सेवन किया और अपने जीवन का पूरा आनंद लिया। तो हर बुजुर्ग को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन का आनंद ले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपनी सुविधाओं का ध्यान रखे, और उन बच्चों का भी कर्तव्य है जिनका पालन पोषण उन्होंने किया है, वो उन बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी खुशियों का ध्यान रखें, उनके हितों का ध्यान रखें। जिस तरह से उन्होंने युवावस्था में, बचपन में आपके हितों का ध्यान रखा है। मित्रों, आज समाज बदल रहा है, चुनौतियां बहुत हैं। युवाओं की शिक्षा बढ़ रही है और शिक्षा इतनी बढ़ रही है कि शिक्षा के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में विवाह की उम्र निकल जा रही है। विवाह की जो प्राकृतिक उम्र है 20 से 25 वर्ष, वो अमूमन निकल ही जाती है, क्योंकि तब तक कैरियर सेट ही नहीं हो पाता। कैरियर 30 के बाद ही सेट हो पाता है, और 30 के बाद विवाह की उम्र निकल जाती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, कंसंट्रेशन कमजोर हो जाता है, विल पावर कमजोर हो जाती है, और उस तरह की उद्दाम लालसा नहीं रहती है घर बसाने की, किसी को पा लेने की और किसी को अपना लेने की। तो जब इस तरह की लालसा आपके अंदर नहीं रहती, तो अनमनस्क तरीके से आप घर बसाते हैं, शादी करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और तब एक गलत चक्रव्यूह शुरू होता है, क्योंकि अंदर से आप प्रिपेयर नहीं होते, अंदर से कोई आकर्षण नहीं होता अपने जीवन साथी के प्रति। तो फिर सशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, निगेटिव विचार आते हैं और आप अपना नहीं पाते। और जब आप अपना नहीं पाते तो दूरी बढ़ती है, विचार नहीं मिलते हैं, भावनाएं नहीं मिलती हैं, दिल नहीं मिलते हैं। और ऐसे में कई बार अलगाव की ओर चले जाते हैं। पारिवारिक जीवन में विस्फोट हो जाता है, विध्वंस हो जाता है, अलगाव हो जाता है, घर उजड़ जाते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें करेक्शन की ज़रूरत है कि विवाह की उम्र में विवाह ही किया जाए, पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई ही की जाए, और कैरियर जीवन भर चलता है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा कैरियर सेट हो गया है, मैं अपने पैरों खड़ा हो गया हूँ और हमेशा के लिए खड़ा हो गया हूँ। इसलिए जो एक प्रकृति ने सिस्टम बनाया है कि जिस समय आप संतानोत्पादक शक्ति प्राप्त करते हैं, उसमें सक्षम होते हैं, उसी समय वो चीज़ें करें, अन्यथा पूरा सामाजिक ढांचा
ताना बाना विनष्ट हो जाएगा। मित्रों, धन के प्रति जो भूख लोगों में बढ़ रही है, वो इतनी ज़्यादा उसको प्राथमिकता मिल रही है कि लोग अपने परिवार को छोड़ रहे हैं, अपनों को छोड़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को छोड़ रहे हैं, समय को छोड़ रहे हैं, सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं और अंत में वो बहुत पछताते हैं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती में नहीं पैदा हुआ जो मरने से पहले जिसने ये कहा हो कि मैं पैसा और कमा लेता। हर व्यक्ति को लगता है काश मैं जिंदगी जी लेता, अपनों से मिल लेता, लोगों को और अपना बना लेता। और अगर आप ये संदेश अपने जीवन में उतार सकें, इस पर विचार कर सकें, तो निश्चित रूप से आपका जीवन और खूबसूरत बन जाएगा। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।